Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear students, पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय रूल्स ऑफ प्रोनाउंस, और रूल्स ऑफ प्रोनाउंस के अंतर्गत हमने पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ा है और पर्सनल प्रोनाउन हमारा पूरा हो चुका है। आज हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन इट और दिस के बारे में। प्रोनाउंस इट और दिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं, उसके बाद ऑल कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएं। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे उतना उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा जिनको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन इट का यूज कहाँ होता है, प्रोनाउन दिस का यूज कहाँ होता है, ये चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। अब तक रिलेटिव पर्सनल प्रोनाउन अभी तक हमने पढ़े हैं और पर्सनल प्रोनाउन के बाद जिसके 17 नियम हमने पढ़े थे। लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउन इट और दिस जो है इनका यूज हम कहाँ करना चाहिए, हमारे लिए इनका यूज कहाँ करना चाहिए। तो देखिए, पहले हम शुरू करते हैं प्रोनाउन इट का यूज। निम्नलिखित के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है इसमें, ए के तहत हम ये जानेंगे कि इसका यूज जो होता है बेजानदार, वस्तुओं के लिए। करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब आज पढ़ रहे हैं प्रोनाउन इट और दिस के बारे में। तो प्रोनाउन इट और दिस का यूज जो होता है वो कुछ इस तरह से है। तो पहले हम इट का यूज समझते हैं कि प्रोनाउन इट का यूज कुछ निम्नलिखित के साथ हम करते हैं, जिसमें क्या है, बेजानदार वस्तुओं के लिए। जितनी भी बेजानदार वस्तुएं हैं जिनमें कोई जान नाम की कोई चीज़ ही ना हो, बेजान हो, तो उन चीज़ों के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। तो हाउस जो है ये बेजानदार है, ये बेजानदार होने के कारण यहाँ पर हमने इट का यूज इसके लिए कर दिया है। सेम दूसरी बात ये कहता है कि छोटे जानवरों, चिड़ियों और कीड़ों आदि के साथ भी हम इट का ही यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए पैरट, तो पैरट क्या है, बर्ड्स कैटेगरी में आती, चिड़ियों कैटेगरी में आती है। इसके साथ भी हमने यहाँ पर इट का यूज कर दिया है।
आई हैव ए डॉग, डॉग भी छोटा जानवर है, इसलिए इसके साथ हमने इट का यूज किया है। सेम सी जो चलता है कि ये बताता है बहुत छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, गोद में होते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम इट का यूज कर देते हैं। जिससे द चाइल्ड, तो ये छोटा बच्चा है, हैज़ बेटेड इट्स नैपकिन। तो अब ये बताइए 5 साल से बाद का बच्चा नैपकिन थोड़ी पहनेगा, उससे पहले का ही पहनेगा, तो इसलिए यहाँ पर इट्स का यूज हमने कर दिया है। आगे चलते हैं डी। डी के अकॉर्डिंग ये है कि किसी ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जिसका जिक्र पहले ही हो चुका हो। अगर मान ली कोई किसी वाक्य में कोई स्टेटमेंट का जिक्र है और वो पहले ही हो चुका है, तब भी हम वहाँ पर इट का यूज करते हैं। जैसे बात आई कि ही इज गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट जो बात आई है यहाँ पर, ये इसका जिक्र पहले ही हो चुका है। अब बाद में कह रहा है कि एंड ही नोज इट, और वो इसको जानता था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज कर दिया है। जैसे ही इज गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, उसने एक गलत स्टेटमेंट दे रहा है, और एंड ही नोज इट, और वो इसको जानता भी है, वो जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में जो बात पहले ही हो गई, तब हमने इसके लिए यहाँ पर इट का यूज कर दिया है। देखिए ई के अकॉर्डिंग कहता है कि किसी वर्ब टू बी, देखिए टू बी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि वर्ब टू बी क्या होती हैं। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, ये वर्ब टू बी के अंतर्गत ही आते हैं। तो बताया कि किसी वर्ब टू बी के दिखावटी सब्जेक्ट के रूप में, जबकि असली सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो वर्ब टू बी का जो दिखावटी सब्जेक्ट है वो क्या है, ये वर्ब टू बी हमारी ये दोनों हैं। तो इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो यहाँ पर ये इट जो है यहाँ पर क्या है, ये एक दिखावटी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया गया है, और असली सब्जेक्ट तो ये है ही, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इट का यूज कर दिया। सेम इसमें है कि इट इज ईजी टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन पाना आसान है। तो ये ओरिजिनल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है, ये नकली सब्जेक्ट है, दिखावटी करता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब टू बी, ये वर्ब टू बी इज का जो दिखावटी सब्जेक्ट है उसके रूप में यहाँ पे इट का यूज किया है, और ओरिजिनल सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। अब आइए चलते हैं आगे। तो एफ कहता है किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जो उसके बाद आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जो उसके बाद आता है, जैसे इट वाज यू, तो यहाँ पर ये है प्रोनाउन, इस पर जोर देने के लिए, क्योंकि ये जस्ट इसके बाद आ रहा है, तब हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। आगे इट वाज दिस प्लेस, तो ये दिस प्लेस क्या है, ये भी एक ये नाउन है, तो इस पे जोर दिया गया है कि वेयर वी मेट फर्स्ट, जहाँ हम पहली बार मिले थे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इट का यूज कर दिया। आगे कहते हैं किसी इम्पर्सनल वर्ब के अनिश्चित नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के लिए इट का यूज करते हैं। कोई ऐसी वर्ब हो जो इम्पर्सनल हो, और इम्पर्सनल से मतलब ये हुआ कि पर्सनल ना हो करके गैर व्यक्तिगत कह सकते हो। तो गैर व्यक्तिगत वर्ब के अनिश्चित नॉमिनेटिव जिसका कोई पता नहीं है, ऐसे नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के लिए भी इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसे रेंस ये है, और रेंस के लिए यहाँ पर इट का यूज किया गया है, इट रेंस, और यहाँ थंडर्स के लिए भी इट का यूज कर दिया है। सेम इट स्नोज बर्फ के लिए इट का यूज हुआ, यहाँ इट ब्लोज, यहाँ भी इट का यूज कर दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग। अगला कहता है कि मौसम और समय के बारे में भी, जहाँ मौसम और समय की बात आती है वहाँ पर भी हम इट का ही यूज करते हैं। जैसे इट इज ए फाइन वेदर, अब वेदर जो है यहाँ मौसम की बात आ गई, इसके लिए हमने क्या किया, इट का यूज कर दिया। एक है इट इज 6 o'clock,
इट इज 6 o'clock। यहाँ समय के लिए भी हमने इट का यूज किया है। ये हो गया मौसम, ये हो गया समय, और ये भी विंटर मौसम हो गया, और यहाँ पर भी इट यूज किया है 2:30, ये भी समय हो गया। तो ये क्लियर है कि मौसम और समय के बारे में भी इट का यूज करते हैं। इट इज ए फाइन वेदर, यानी आज मौसम, इट इज ए फाइन वेदर, अच्छा मौसम है। इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। इट इज विंटर, सर्दी है। इट इज 2:30, लगभग कहना कि 2:30 बजे का समय है, 2:30 का। तो यहाँ पर मौसम के बारे में बताया, यहाँ समय के, यहाँ मौसम और यहाँ समय के बारे में बताया गया है। आगे है संभावना व्यक्त करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कहें कि ट्रेन लेट हो सकती है, तो वैसे तो उस कंडीशन में मे का है, संभावना के लिए मे रहता है, लेकिन जब हमें यह सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो एज ए सब्जेक्ट रूप में हमने यहाँ पर कहा कि इट में रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अब चूंकि पिछले नियम में हमने बता दिया कि मौसम के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मौसम और प्लस में संभावना व्यक्त करने के लिए हमने इट का यूज कर दिया है। जैसे इट में द ट्रेन लेट, यानी ट्रेन लेट हो सकती है, तो यहाँ पर भी हमने संभावना व्यक्त करने के लिए इट का यूज किया है। बाकी दिनों, महीनों के नाम के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे कहा कि आज रविवार है, तो अगर इस वाक्य को हम ऐसे भी बनाते हैं कि टुडे इज संडे, आज रविवार है, तो सही ये भी है। और अगर कहा कि इट इज संडे टुडे, तो सही ये भी है। ऐसी कंडीशन में हमने इट का यूज कर दिया है। इट इज जनवरी, ये जनवरी है, तो दिनों महीनों के नाम के लिए हमने इट का यूज किया है। तो इट का यूज, प्रोनाउन इट और दिस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो इट का यूज पूरा हुआ। अब हम जानते हैं दिस का यूज। दिस का यूज क्या होता है, वैसे थोड़ा सा समझ रहे हैं कि दिस और इट के यूज में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अभी तक इट का कन्फ्यूजन तो हमने दूर कर दिया इट के बारे में जान करके। अब दिस के बारे में जानते हैं। दिस किसी नाम, परिचय अथवा कोई अन्य जानकारी के लिए हम दिस का यूज करते हैं। और इट जो होता है एक दिखावटी सब्जेक्ट होता है, जबकि दिस जो होता है वो वास्तविक सब्जेक्ट होता है। अभी तक पिछले जब हमने इट का यूज जान रहे थे तो उसमें देख रहे थे इट जो है एक तरह से होते हुए भी कुछ नहीं है, दिखावटी सब्जेक्ट है, वास्तविक सब्जेक्ट कुछ और ही होता था उसमें। तो अब यहाँ पर क्या है, दिस जो है वास्तविक सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। दिस से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम, पहचान, परिचय या समीपता का बोध होता है। दिस से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम, पहचान, परिचय या फिर उसके करीब होने का, समीपता का बोध होता है। जैसे बताएगा दिस इज माई ब्रदर। अब माई ब्रदर जो है बहुत ही करीबी रिलेशन है। और दूसरी चीज़, जैसे हमने इट के बारे में जब पढ़ रहे थे तो इट में ये बताया गया था कि बेजान चीज़ों के लिए या छोटे जानवरों के लिए। अब भाई बेजान तो नहीं, भाई तो जानदार है, और ना कोई छोटा जानवर है, तो भी इसके लिए हमने यहाँ पर दिस का यूज कर दिया है। दूसरा है दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये आकाशवाणी है। ये भी एक किसी परिचय का ही पता लग रहा है। परिचय का है, आकाशवाणी का पता दिया जा रहा है, किसी का परिचय पता लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रोनाउन इट और दिस को सीखा है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो चुके होंगे, आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखें। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी और नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।